वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए अपडेट हैं इस वीडियो में बहुत सारी। एक तो मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, पैटर्न बताने वाला हूँ, एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन, कई सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल से अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो। आज शाम तक आपके जितने डाउट होंगे, मतलब तुम्हारे जितने डाउट्स होंगे, तुम सोच पा रहे हो कि तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, और विद फुल डिटेल मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये रहेगी, किसी भी डाउट को रहने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, समझते हैं कि एक चीजों को एलिजिबिलिटी को लेकर मैं आ गया हूं 2018 का इनका जो था ऑफिशियल 30 साल एज होती, वो तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूं। बहुत सारी चीजें इसमें पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी टीचर की दी गई है, और प्राइमरी टीचर में 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री 50%, वाट एवर अननोन, कुछ भी जाना चाहिए, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सीधी बात है। अब मुझे यार मुझे बीटीसी वाले कर सकते हैं, डीएलएड वाले कर सकते हैं, डीजेबीटी वाले बढ़ सकते हैं, तो ये मुझसे कुछ ना पूछो, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ भी आपने किया हो तो ये आपका हो गया 2 ईयर डिप्लोमा 50%, ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन एटलीस्ट बैचलर ऑफ बीएड वाले भी अलाउ है, मतलब अभी तो आपको पता है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया और डिजिटल नॉलेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। वो तो कंप्यूटर म्यूजिक की दिया गया सिलेबस कि सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क कंप्लीट स्कूल 50% और इंटरमीडिएट 50% इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, ये यहाँ पर होना चाहिए। मैंने बोला था इसके लिए म्यूजिक की एक डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो कि इन्होंने ग्रेजुएशन की मांगी है। और अगर हम देखें फॉर द प्राइमरी, हाँ बस इतना हो गया। चलते हैं हम लोग अपनी बातों पर। केवीएस पीआरटी के साथ ये यहाँ पर ऑफिशियल मैंने आपको नोटिस दिखा दिया, और यहाँ पर मेरा टीचिंग पेन, वेयर इज टीचिंग पेन, ये मिल गया, ठीक है। अब समझते हैं इसके सिलेबस को, तो जुड़ जाओ, बिल्कुल समझ लो एक एक पॉइंट को, ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं, जब ऑफिशियल आ जाएगा तब आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब सिलेबस इसका कई तरीके से बटा हुआ है, देखिएगा। इसका जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, ठीक है, पार्ट 1 जिसको बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश, समझते जाना। चाहता मैं ये पहले से भी लिख सकता था, लेकिन आप समझते जाए, आपके हाथ में स्पीड होती बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 10-10 मार्क्स की होगी पार्ट 1 में। पार्ट 2 को अगर हम समझें तो आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। रीजनिंग देखने को मिलेगी 10 मार्क्स की। जीके एंड करंट अफेयर, जीए भी बोल सकते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स की आपको ये भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों पेडागॉगी आपको देखने को मिलेगी, पेडागॉगी, ठीक है, ये भी आपको जो है 20 मार्क्स ही देखने को मिलेगी। हो गया पार्ट 2। अब एक सब्जेक्ट कंसर्न में आ जाता है ये लोग, तो फिर आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी का वेटेज जो है कितने 40 मार्क का हो जाएगा, 20। और इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, जर्नल साइंस। जर्नल साइंस 20 मार्क्स की, और आपको मैथ देखने को मिलेगी 20 मार्क की, और आपका एक सब्जेक्ट यहां पर फिर देखने को मिलेगा ईवीएस, जो कि आपने टीटी में पढ़ा होगा या कोई भी आपने कहीं पर भी एग्जाम दिया हो। ये हो गया। आप अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि 150 मार्क्स जो है टोटल। अभी तक का जो पैटर्न है, पैटर्न बदल भी सकता है, देखिएगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि इतने ही 150 मार्क्स का पेपर अभी तक होता था। उसके बाद नो निगेटिव मार्किंग थी अभी तक, लेकिन अभी देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, देखिए पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ बहुत इसमें बदलाव हो सकते हैं। वो आपको जैसे ही ऑफिशियल 3 तारीख के आसपास आएगा, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, टेंशन न लो। और उसके बाद अगर हम बात करें, पहले पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी ऑनलाइन एग्जाम ये होगा, ठीक है। और जहां तक एनटीए करवाएगी ये भी है। अगर हम बात करें तो आप देखिएगा पार्ट 1 में पहले क्या था, 2018 के पहले इसका था कि जो इनमें मतलब क्वालिफाइंग रखते थे कुछ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब 2018 के बाद से आप इसमें नंबर कितने मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पार्ट 1 आपका हो गया, कंप्यूटर 10 नंबर का हो गया, और ये सब जैसे वन लाइनर एग्जाम होते हैं उसी तरीके से होगा। रीजनिंग जीके जीए ये आपकी सब वही मिलेगी। पेडागॉगी जरूर आपकी जो है सीटेड लेवल के इस तरीके से देखने को मिलेगी। इंग्लिश हिंदी जैसे यहाँ पर है, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट कंसर्न में आती है तो यहाँ पर ग्रामर का भी पोर्शन मिलेगा आपको, इंग्लिश में देखने उसी तरीके से हिंदी में भी आपको ग्रामर का पोर्शन देखने।
प्लस आपको सब्जेक्ट की पेडागोगी के भी कुछ मार्क्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टोटल नहीं देखेगा, इस बात को भी समझ लो, कुछ मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस उस तरीके से होगी, मैथ भी उस तरीके से होगी और आपकी ईवीएस भी उसी तरीके से होगी। तो अगर आप मैथ रीजनिंग देखेंगे तो 20 10 30 नंबर की है। ईवीएस देखिए, जीके जीएस कितनी ब्रॉड सेक्शन में आ रही है। जीके यहाँ भी 10 नंबर की है, 20 नंबर की यहाँ पर भी। ईवीएस मतलब वो जीके ही है भाई, सब कुछ पूछते हैं, है ना। कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम की तरीके जीके जी रीजनिंग बता दी, इंग्लिश हिंदी में ग्रामर पोर्शन मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से। बात बाकी इन डिटेल सिलेबस इसका आ जाने दीजिए, उसमें आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। अब पीआरटी की एज लिमिट क्या है उसको समझ लेते हैं। केवीएस पीआरटी की एज लिमिट, केवीएस पीआरटी की एज लिमिट समझते जाओ, महिलाएं साथ में जुड़ी रहे उनके लिए बहुत खुशखबरी होने वाली है। एज लिमिट ठीक है, अभी तक जो रही है 30 साल रहा है पीआरटी का, ये जनरल सॉरी 30 ईयर, ये जो है जनरल कैंडिडेट के लिए रहा है। अब अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का। ये तो नॉर्मल सा जो आरक्षण का रूल है। इसके बाद इसमें एक एडिशनल रूल हमेशा मिलता रहा है, 10 साल का किसी भी कैटेगरी की आप अगर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, अर्थात आप 40 साल के हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कैटेगरी में आते 3 साल और मिल जाएगा। लेकिन देखिए एज रिलैक्सेशन जरूर मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई कहीं ना कहीं जो सिलेबस में देख रहा हूं इसमें आपको दिक्कत ही आने वाली है। एज यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, है ना। एज वही फाइट कर पाएगा 30 32 तक वाला ही, इसके बाद तो फिर आप जानते हैं क्या प्रक्रिया रह जाती है। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। 150 मार्क्स का है, प्लस हाँ 60 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूं यहीं पर। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, दोनों के ही नंबर जुड़कर चीजें। और पहले जो बच्चे जैसे वैकेंसी आपकी 6414 है तो इसी के अकॉर्डिंग ही बुलाए जाओगे, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना। उसके बाद आपकी इंटर मतलब प्रारंभिक मेरिट लगेगी, उसकी कट ऑफ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बुलाया जाएगा। फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद दोनों को मर्ज कर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये एक बहुत अच्छी ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की। और इसमें प्लस आपको सुविधाएं बहुत सारी मिलेंगी, सुविधा के लिए जानी जाती है। और जो लोग कहते हैं कि सीटेट मतलब ये वैकेंसी आपको आपके होम टाउन में तो नहीं मिलने वाली, इस बात को भी समझ लो। लेकिन इसका प्रोसेस है, आपको शुरुआती 3 साल कहीं ना कहीं नॉर्थ या इधर मतलब दूर, समझ लो सीधे गुवाहाटी या सब मतलब दूर दूर जाना पड़ेगा प्रारंभिक के 3 साल। उसके बाद आप का ट्रांसफर हो जाता है, आप अपने बिल्कुल नजदीक तो नहीं लेकिन अपने जिले वगैरह में म्यूचुअल ट्रांसफर और कई सारे ट्रांसफर होते हैं, उससे आप आ सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से वही कहना है कि पहले एग्जाम तो निकालो, ये बात की बातें बाद में देखी जाएंगी, फर्जी की बातें। और इससे फायदा होगा यूपी वालों को सबसे बड़ा, पता है क्या, कल को तुम्हारी अगर वैकेंसी आती है ना प्राइमरी की 51,112, तो तुम्हें वहां पर ये सब जब पढ़ लोगे ना अच्छे से तो तुम वहां हवा हवा उड़ा दोगे एग्जाम यूपीटी जो सुपर टेट होगा। इसलिए शिद्दत से जुड़ जाओ, मेहनत करो, होना ना होना आपकी मेहनत और किस्मत पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप अभी से हार मान लोगे, फर्जी के ज्ञान की बातों में पढ़ोगे ये वो, उससे कोई फायदा नहीं मिलता। ये एग्जाम हम कहते हैं हर को सिलेक्शन तो नहीं देगा, सिलेक्शन तो 6414 को ही मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों के अंदर एक ऊर्जा भर देगा। बहुत दिनों बाद वैकेंसी मिल रही है, खासकर 2017 में बीटीसी जो ये सब है यूपी के, इन लोगों को बड़े दिन बाद वैकेंसी मिल रही। तो थोड़ा सा लगन बनाओ, जुड़ जाओ शिद्दत से। तो अभी ये सिलेबस है, इसको पूर्णतः सत्य अभी के लिए ना माने। और कुछ लोग कहते हैं कि 85 और 15 का रेशियो है, वो भी मैं डिस्कस करने के अभी मूड में हूं नहीं। फर्जी का आप कंफ्यूजन में डालने का मैं चाहता नहीं हूं। आप लोग आप परेशान हो, 3 तारीख को आ जाने दो, सब कुछ बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे वेबसाइट पर अपलोड हुआ तुरंत तुम्हें मैं एक डिटेल बता दूंगा, उससे ज्यादा डिटेल कोई बता नहीं पाएगा। इसकी आप टेंशन ना लो, क्लियर कर दूंगा। अभी उस कंफ्यूजन में ना पड़ो, ये सिलेबस देख लो, ये समझ लो। अब तुम इसमें ये सोचो सिंपल सा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं, उन पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो ये पूरा मैंने पीआरटी का आपको बता दिया है। कुछ चेंजेस रहते हैं टीजीटी वगैरह में, उसमें जो है रीजनिंग वगैरह 40 मार्क्स की हो जाती है, बहुत सारे उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो मैं तभी डिस्कस करूंगा जब वो टीजीटी आ जाएगी। बाद बाकी प्राइमरी वाले और बीएड वाले भी इसको भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट होने की संभावना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, बस इतना समझ लो, ठीक है। बार बार कमेंट करने से और भी अभी बहुत वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसका मैं पीआरटी और टीजीटी बीजीटी सभी का जो सैलरी स्लिप है वो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, कितनी क्या सैलरी बनेगी। तो जुड़ जाओ मैथवर्ड से। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।